हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू तो बड़ी जल्दी सुधर गई। मेरा बेटा अभय काफ़ी दिन से पतला पतला लग रहा था। मैंने गौर किया तो वह आजकल बहुत ज़्यादा छत पर जा रहा था। एक दिन मैंने पड़ोस की लड़की रीमा और अपने बेटे अभय को ऊपर छत पर एक साथ देख लिया। तो नीचे आने पर अपने बेटे से पूछा, क्या बात है, आजकल जब देखो छत पर चढ़े रहते हो। तो अभय ने कहा, मम्मी मैं रीमा से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। यह सुनकर एक बार तो मैं चौंक गई और मैंने साफ साफ मना कर दिया। तो अभय के पापा ने मुझे समझाया कि आजकल बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती ठीक नहीं है, हमें इनकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए है। वैसे भी जाना परखा परिवार है, लड़की भी हमने देखी हुई है। फिर मैंने अभय और रीमा की शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों तरफ से बात पक्की होने पर शादी हो गई। गृह प्रवेश करवाकर सारी रस्में पूरी कर उन्हें हनीमून पर भेज दिया। 10 दिन बाद वह वहां से वापस आए। फिर बहू की पहली रसोई की रस्म करवाई। उस दिन सारा खाना मैंने ही बना दिया था, बस हलवे के उसे थोड़ा हाथ लगवा दिया था कि अभी नहीं है, सारा खाना नहीं बना पाएगी। फिर अगले दिन मैंने कहा, बहू अब अपना घर संभालो। पर उसकी तो जैसे घर के कामों में कोई नियत ही नहीं थी। जब देखो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करती रहती। पड़ोस में ही घर था तो टिफिन में खाना लाकर अपने कमरे में बैठकर खा लेती। मैं पूछती तो कहती, मम्मी जी वह मेरी पसंद की सब्जी बनी थी ना, तो मम्मी ने मेरे लिए भी दे दी। अब जब अपना पेट भरा हो तो इंसान दूसरे के बारे में कहाँ सोचता है। कई दिन ऐसे ही चला। अभय ने भी यह बात नोटिस की और रीमा को कहा भी कि तुम माँ की घर के कामों में मदद क्यों नहीं करवाती हो। तो मैंने ही अभय को मना कर दिया कि कोई बात नहीं बेटा, अभी नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मुझे लगा कि अभी बच्चों की नई नई शादी हुई है, कहीं इस बात को लेकर उनमें लड़ाई ना हो जाए। पर कुछ दिन बाद अचानक से रीमा खुद मेरे साथ कामों में मदद करवाने लगी। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। पर फिर सोचा, देर आए दुरुस्त आए। अब रीमा समझ गई होगी कि यह घर उसका है, उसे भी इस घर के कामों में मदद करवानी चाहिए है। जितना हो सकता था वह मेरी कामों में मदद करवाने लगे। एक दिन वो और मैं साथ में किचन में काम कर रहे थे और उसका मूड सही नहीं लग रहा था। तो मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो वह एकदम से रोने लगी। मुझे लगा पता नहीं क्या बात हो गई, कहीं इसमें और अभय में लड़ाई तो नहीं हो गई। तो मैंने उसे बिठाया और पूछा, क्या बात हो गई बेटा। तो रीमा ने कहा कि मम्मी जी भाभी को ना मेरा रोज रोज घर जाना या वहाँ से खाना लेकर आना पसंद नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने यह सब बंद नहीं किया तो वह भैया को लेकर अलग हो जाएंगे। फिर मैंने रीमा से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और थोड़ा आराम कर लो। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि रीमा की भाभी किरण को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। 5 साल हो गए हैं उसे आए हुए। बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की है, घर में सबके साथ घुल मिल कर रहती है। एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखाने गई हुई थी तो किरण ने मुझसे पूछा, आंटी जी रीना अब अच्छे से रह रही है ना, वह घर के कामों में आपकी मदद तो करवाती है ना। तो मैंने कहा, हाँ बेटा। तो वह मुस्कुराने लगी। तो मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। और रीमा बता रही थी कि तुम प्रमोद को लेकर अलग रहने जा रही हो। तो किरण कहती है, अरे नहीं आंटी जी, वह तो मैंने रीमा को सुधारने के लिए ऐसा कहा था ताकि उसकी अपने घर से ममता जुड़े और वह अपने जिम्मेदारियों को समझे। तब मैंने मन में सोचा कि भाभी हो तो ऐसी। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।